अयोध्या नगरी में बहुत खुशी थी। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट और रोशनी की चमक थी। लोग अपने घरों को सजाने में व्यस्त थे और बाजारों में रौनक थी। दशहरा का त्योहार आया था। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर में दिए जल रहे थे। इन दियों की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था और हर कोई इस पावन पर्व की खुशियों में डूबा हुआ था। आंगन रंगोली से सजे थे। रंगोली की सुंदरता ने हर घर को और भी आकर्षक बना दिया था। महिलाएं और बच्चे मिलकर रंगोली बना रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और त्योहार का आनंद ले रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थी। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे थे। हर घर में तरह तरह की मिठाइयां बनाई गई थी। हवा में खुशी का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच गाना कर रहे थे और हर कोई इस पर्व की खुशियों में शामिल हो रहा था। राजा दशरथ के घर में भी बहुत खुशी थी। उनके महल में भी त्योहार की धूमधाम थी और हर कोई उत्सव में मग्न था। उनके चारों बेटे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इस त्योहार की रौनक बढ़ा रहे थे। वे सभी अपने पिता के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद ले रहे थे। राम सबसे बड़े बेटे शौर्य और प्रेम के प्रतीक थे। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर इस पर्व को और भी खास बना रहे थे। लक्ष्मण, उनके छोटे भाई, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वे राम के साथ हर कदम पर खड़े रहते थे और उनकी मदद करते थे। उई बाई। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह त्योहार भगवान राम की जीत का प्रतीक था। लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और रावण के पुतले का दहन करते हैं। राम ने दुष्ट रावण को मारा था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था। लोग आतिशबाजी करते हैं और इस दिन को यादगार बनाते हैं। हर कोई इस पर्व की खुशियों में डूबा हुआ था। राम वनवास में थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। एक दिन रावण नामक दुष्ट राक्षस ने सीता को चुरा लिया। रावण सीता को लंका ले गया। लंका रावण का राज्य था। राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीता को ढूंढने का प्रण लिया। लक्ष्मण उनके साथ थे। उन्होंने वानरों से मदद मांगी। वानर बहुत बलवान थे। वानरों के राजा सुग्रीव ने राम की मदद करने का वादा किया। सुग्रीव और राम ने एक मजबूत गठबंधन बनाया जो उनके मिशन के लिए महत्वपूर्ण था। हनुमान, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली वानर, राम के दूत बने। उन्होंने राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई। हनुमान समुद्र पार करके लंका गए। उनकी यात्रा कठिन और साहसिक थी, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने सीता को ढूंढ निकाला। अशोक वाटिका में सीता से मिलकर हनुमान ने उन्हें सांत्वना दी। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी। यह अंगूठी सीता के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बनी। सीता को राम की याद आ गई। राम की यादों ने सीता को मजबूत बनाए रखा। हनुमान ने रावण को चेतावनी दी। उन्होंने रावण को राम की शक्ति और उनके आने वाले हमले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राम जल्द ही लंका पर हमला करेंगे। रावण को यह संदेश सुनकर चिंता हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। समुद्र पर पुल बनाने के बाद राम और उनकी सेना ने एक नया अध्याय शुरू किया। राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका की ओर चल दिए। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। इस पुल को राम सेतु कहते हैं। यह पुल न केवल एक संरचना थी, बल्कि विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी था। लक्ष्मण, हम लंका पहुंच गए हैं। अब हमें अपनी रणनीति पर ध्यान देना होगा। अब रावण से युद्ध करना ही हमारा ध्येय है। हमें अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ना होगा। भैया, हम सब आपके साथ हैं। हम रावण को हराने के लिए तैयार हैं। रावण का अंत निकट है। उसकी बुराई का अंत अब निश्चित है। लंका पहुंचने पर राम और उनकी सेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राम और रावण में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का भी था। राम, हमारी वानर सेना पूरी ताकत से लड़ेगी। हम आपके साथ हैं। हम रावण की सेना को हरा देंगे। हमारी विजय निश्चित है। युद्ध में राम के साथ वानर सेना थी जो अपने साहस और निष्ठा के लिए जानी जाती थी, और रावण की सेना में राक्षस थे जो अपनी क्रूरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दोनों तरफ से बहुत बहादुरी दिखाई गई।
यह युद्ध इतिहास में अमर हो गया। राम, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरी शक्ति असीम है, मैं अजेय हूं। रावण, सत्य और धर्म के आगे तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। यह युद्ध तुम्हारे अंत का आरंभ है। तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। सत्य की विजय होगी और अधर्म का नाश। अंत में राम ने रावण को मार डाला। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राम, मैं आजाद हो गई। आपका धन्यवाद। सीता, अब हम सब अयोध्या वापस चलेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भैया, अयोध्या में सब हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में बहुत खुशियां मनाई गई। दशहरा का त्योहार और भी खास बन गया। राम का राज्याभिषेक हुआ। दशहरा हमें रावण जैसे दुष्टों को खत्म करने का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अच्छाई हमेशा जीतती है।